जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या आप सभी जानते हैं एक बार सीताराम कहने का क्या फल प्राप्त होता है? तो आइए कालांतर में घटी एक सच्ची घटना के माध्यम से इसे समझते हैं व जानते हैं। कालांतर में एक सेठ जी थे। उनकी पत्नी मर चुकी थी। वह उनके एक ही पुत्र था। अपने पुत्र को अपनी पत्नी के जाने के बाद उन्होंने बड़े ही यत्न से पाला, उसका भरण पोषण किया तथा उसका लालन पालन किया और उसे बड़ा किया। सेठ जी बहुत ही सत्कर्मी और सन्मार्गी थे, ईश्वर में आस्था रखने वाले थे वह तथा सदैव धर्म कर्म और दान पुण्य करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उनका पुत्र इसके विपरीत था। उसे ना दान पुण्य में, ना सत्कर्मों में, ना ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। वे लड़ाई झगड़ा करने वाला, क्रोध करने वाला, बुरे कर्मों को करने वाला, व्यसन करने वाला और सदैव ही दूसरों की निंदा करने वाला, उन्हें छोटा दिखाने वाला, बुरे कर्मों से निवृत्त था। सेठ जी अपने पुत्र की इन बातों से बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे लाखों बार समझाकर उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनका पुत्र उनकी एक बार भी नहीं सुनता था। जब सेठ जी अपने पुत्र से परेशान हुए तो वे एक जगह चुपचाप बैठे थे। तो उन्होंने दो सज्जनों को बातें करते हुए सुना कि एक महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने बहुतों का उद्धार किया है तथा बहुतों को सन्मार्ग की ओर अग्रसर किया है। जब सेठ जी ने यह सुना तो उन्होंने दोनों सज्जन पुरुषों से उन महात्मा के बारे में पूछा और अगले दिन स्वयं उन महात्मा से मिलने स्वयं चले गए। सेठ जी अगले दिन प्रातः गए और महात्मा के सामने प्रणाम किया और बोला कि मेरा पुत्र ऐसा ऐसा है। और उन्होंने अपने पुत्र के बारे में जितना भी वो जानते थे कि वो बुरे कर्मों की अग्रसर है, व्यसन करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है, ये सारी बातें उन्होंने महात्मा को बताई। और यह भी बताया कि वे ईश्वर में आस्था नहीं रखता, वे ईश्वर को बिल्कुल ही नहीं मानता तथा सदैव मुझे भी रोकता टोकता रहता है। मैं अपने पुत्र के इस व्यवहार के कारण बहुत परेशान हूँ। कल को अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसका क्या होगा, उसका उद्धार कैसे होगा? ए महात्मा, अब आप ही रास्ता दिखाइए। तो महात्मा ने कहा, कल तुम प्रातः अपने पुत्र को जैसे तैसे मना के मेरे पास ले आओ, मैं सब देख लूंगा। सेठ जी ने कहा, जब मेरा पुत्र साधु संतों महात्मा में ईश्वर में मानता ही नहीं तो वो आएगा कैसे? जब वो मेरी ही नहीं सुनता तो वो आपकी कैसे सुनेगा? तो महात्मा ने कहा, तुम एक बार जैसे तैसे उसे मनाकर मेरे पास ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है महात्मा, मैं एक बार ही यत्न करके उसको आपके पास ला सकता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। वो सिर्फ एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। महात्मा से यह बात कहकर सेठ जी अपने घर को चल गए। प्रातःकाल जैसे तैसे उन्होंने अपने पुत्र को मनाया और उस महात्मा के सामने लेके आए। सेठ जी ने महात्मा को प्रणाम किया, लेकिन पुत्र ने कुछ नहीं बोला, वह ढीठ की तरह खड़ा रहा। महात्मा ने उसे समझाया कि ईश्वर में आस्था रखो, सत्कर्मों के और अग्रसर रहो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। लड़ाई झगड़े व्यसन करने से, दूसरों को नीचा दिखाने से, निंदा करने से उससे कुछ नहीं होगा। परंतु उसने एक बात भी नहीं मानी। तो महात्मा ने उसे बड़े यत्न से कहा, मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम एक बार अपनी जिह्वा से सीताराम कहो। तो उसने कहा, क्यों कहूँ? जब मुझे ईश्वर में आस्था ही नहीं है तो क्यों कहूँ? महात्मा ने फिर कहा, एक बार सीताराम कहने से तुम्हारा क्या होगा? तो उसने कहा, अगर नहीं कहूँगा तो उससे क्या होगा? कि नहीं कहोगे तो उसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन तुम एक बार कहकर देखो, उससे जो तुम्हें फल प्राप्त होगा तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। महात्मा के इतने जोर देने पर उस पुत्र ने एक बार सीताराम कहा। कुछ समय पश्चात सेठ जी के उस लड़के की मृत्यु हो गई। जब वह यमलोक में यमराज जी के पास गया तो चित्रगुप्त उसका खाता देख रहे थे। उन्होंने बताया, ये बालक जीवन भर ही बुरे कर्म करता रहा है, हाँ, पर इसने जीवन में एक बार सीताराम बोला है। यमराज जी ने कहा, एक बार सीताराम बोलने से क्या होता है? इसे नर्क ले जाओ, इसे बुरी से बुरी यातनाएं भुगाओ, इसे इसके किए का दंड मिलना चाहिए। पर उस बालक ने कहा, महात्मा ने मुझे कहा था एक बार सीताराम बोलने का फल जो मुझे मिलेगा वह कोई और क्या, मैं भी नहीं सोच सकता। उस लड़के की एक बात सुनकर जब वह अपनी जिद पर अड़ गया कि जब तक मुझे एक बार सीताराम बोलने का फल प्राप्त नहीं हो जाता और उसे क्या फल मिलेगा इसके बारे में मैं नहीं जान लूँ, तब तक मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। उसकी ढीठता देख यमराज जी परेशान हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि इसने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बार सीताराम बोला है, अब आप ही बताइए इसका क्या फल है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता, आप शिव जी के पास चलते हैं। सभी जने शिव जी के पास चले। यमराज जी ने फिर से कहा, शिव जी, इन्होंने एक ही बार सीताराम बोला है और ये मुझसे उसका फल जानना चाहता है। तो शिव जी ने कहा, मैं कैसे बता सकता हूँ? जिसका यह नाम है वही बता सकता है कि इसका फल कैसा होगा। सभी जने पालकी में बैठकर वैकुंठ की ओर गए। उन्होंने से सभी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे विष्णु, हे प्रभु, ये एक बार सीताराम बोलने का फल प्राप्त करना चाहता है, अब आप ही बताइए एक बार सीताराम बोलने का क्या फल है?
तो भगवान ने कहा, एक बार सीताराम बोलने से क्या फल मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि इससे तुमने प्राप्त क्या किया है। एक बार सीताराम बोलने से तुम्हें तीनों लोकों का भ्रमण का अवसर मिला। तुम्हें ब्रह्मा जी, शिव जी के दर्शन हुए, साथ ही पालकी में बैठ के समस्त वैकुंठ का, समस्त त्रिलोकी में घूमने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरे भी दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। यही सीताराम का फल है। इससे बड़ा फल क्या होगा। बड़े से बड़े लोग, महात्मा पुरुष तपस्या करते हैं, उसके पश्चात वो ईश्वर के दर्शन करते हैं, लेकिन तुमने एक बार सीताराम बोलते ही ये फल प्राप्त कर लिया। बोलिए जय जय सिया राम, जय श्री राम।